हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टीशा। इस वीडियो में करेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पार्ट 2 में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें दे रखी है, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी की क्या है। फर्स्ट टर्म क्या बोला है 17 और लास्ट टर्म एल 350, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या देखा, यानी कि डी 9। हमें फाइंड क्या करना है, एन टर्म्स फाइंड करनी है और हमें एस एन भी फाइंड करना है, यानी कि इनके सम भी फाइंड करना है। तो पहले हम एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू ए एन, ठीक है। ए कितना है 17 प्लस एन तो पता नहीं है, एन माइनस 1 डी, डी 9 है और ए एन कितना है 350। ए एन और एल तो सेम ही होता तो 350 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एन माइनस 1 9 इज इक्वल्स टू 350 माइनस 17 एन माइनस 1 9। 350 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 333, ठीक है। एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 333, ये मल्टीप्लाई में 9 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अभी 9 से कट सकता है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में से 33 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 9, 9 के टर्म में 63 कितने में आता है 7 पे, तो ये 37 हो जाएगा। 9 एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37, एन इज इक्वल्स टू 37 माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। एन इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1 कितना होता है 38, तो एन हमारा आ जाएगा 38। अब हमें एस एन निकालना है, तो एस एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो एन कितना है 38 बाई 2, ए कितना है 17 प्लस एल कितना है 350। अब देखो इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 2 9 जा 18, तो ये 19 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 350 कर देंगे तो ये हो जाएगा 367। तो 19 मल्टीप्लाई 367 कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 6973, ठीक है। तो ये हमारा सम हो जाएगा और ये हमारा टर्म्स हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 449, ठीक है। हमें फाइंड करना है सम, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। हमें डी क्या दे रखा है 7 और 22nd टर्म कितनी दे रखी है 149। तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पहले डी हमें दे रखा है 7 और A22 क्या दे रखा है हमें 149, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, एस एस एन निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए पहले हमें ए भी नहीं पता, वो फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, वो भी निकालनी पड़ेगी। तो उसका निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू ए एन। तो ए कितना है नहीं पता, एन कितना है 22 माइनस 1, ये टर्म्स है ना एन, ठीक है। डी कितना है 7 इज इक्वल्स टू ए एन 149। तो ये हो जाएगा ए प्लस 22 माइनस 1 21 7 इज इक्वल्स टू 149। तो ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 147 इज इक्वल्स टू 149। तो ए इज इक्वल्स टू 149 प्लस का 147 है, इधर जाके माइनस का 147 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हम एस एन निकालेंगे, तो एस एन निकालने के लिए S22 निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे n बाई 2 ए प्लस ए एन। तो n कितना है, n कितना है ये 22 बाई 2 और a कितना निकाला है हमने 2 प्लस ए एन कितना है 149,
9। तो इसको काट देंगे, 2 ये कट जाएगा 11 पे, 2 ठीक है, 11 ये हो जाएगा 151। 149 प्लस 2 कितना होगा 151। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1661। ये हो जाएगा हमारा सम S22। यही तो निकालना था, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना था, तो ये निकल गया। ठीक है, हमारे था क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है 51 टर्म्स का सम निकालना है एपी की। ठीक है, और उसकी सेकंड और थर्ड टर्म्स हमें दे रखी है 14 और 18। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। तो A2 कितना है हमारा 14 और A3 कितनी है 18। ठीक है, और हमें n क्या दे रखा है 51, और हमें A फाइंड करना है। पहले हमें D फाइंड करने पड़ेगा। D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब A फाइंड करने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस D कर देंगे। ठीक है, A2 कितना है 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। देखो इसमें ना पहले देखो ये क्या है 14 18। अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 का तो डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 ही तो आएगा। तो ये ऐसी कर दी हमने, A2 माइनस D करेंगे तो 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है S51 फाइंड करना है। ठीक है, तो S51 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो n कितना है 51/2, 2a कितना निकाला है 10 प्लस n कितना है 51 माइनस 1 और d कितना है 4। ठीक है, अब ये देखो 51 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना होता है 50 और 4। तो ये हो जाएगा 51 2 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 200। तो ये हो जाएगा 51 अपॉन में 2 20 और 200 तो कितना हो जाएगा 220 प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई में ये तो। ठीक है, इनको प्लस कर दिया 200 और 20 को 220 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 10। तो बचा क्या 51 मल्टीप्लाई 110। तो इसका आंसर आ जाएगा 5610। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सम हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखो हमें सम दे रखा है फर्स्ट 7 टर्म्स एपी की, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है हमें कितना 49। तो इसको लिख देंगे S7 इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, और S17 भी दे रखा है 289। हमें निकालना क्या है n टर्म्स का, हमें सम निकालना है। तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए पहले हमें चाहिए होगा a और d भी चाहिए होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे पहले Sn इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 d, सॉरी Sn इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, तो n कितना है हम इसमें 7 पहली वाली ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 2a कितना है नहीं पता, n कितना है 7 माइनस 1 और d कितना है नहीं पता, और Sn कितना है इसमें Sn कितना है 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6 d इज इक्वल्स टू 49। तो ये हो जाएगा 7/2
इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो ये कट जाएगा 7 7 7 7 7 49। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन करेंगे, सेकंड वाले करेंगे 17 टर्म्स का। तो ये हो जाएगा S17 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d n कितना 17 बाई 2, इसमें 17 लेंगे। ठीक है, और 2 a कितना है नहीं पता, a तो पता ही नहीं है। n कितना 17 माइनस 1 और d कितना है, d भी नहीं पता। S17 कितना है 289। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है 16 d इज इक्वल्स टू 289। तो 17 बाई 2 मल्टीप्लाई, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 17, ये अलग है। ठीक है, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289। तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289। ये मल्टीप्लाई में 17 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ये, तो ये 17 के टेबल में आता है 17 पर ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। तो ये आगे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसमें माइनस 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 कर देंगे, ये वाला तो कट जाएगा, a कट जाएगा। 8 माइनस 3 कितना होता है 5d इज इक्वल्स टू 17 माइनस 7 कितना होता है 10। तो d इज इक्वल्स टू 10। 5 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी 5 डिवाइड में हो जाएगा तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो d की वैल्यू कितने आ गई 2। ठीक है, d की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 में a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 3d कितना निकाला 2 इज इक्वल्स टू 7। तो a इज इक्वल्स टू 7, ओह सॉरी, a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7। तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। प्लस का 6 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो देखो d तो हो गई हमारी 2 और a निकल गया 1। तो अब हमें क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो इसको निकालने के लिए n कितना है, n ही है। ठीक है, 2a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 d कितना है 2। तो ये हो जाएगा n बाई 2 2 n माइनस 1 2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, इसको इससे करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये देखो ये प्लस का है ये माइनस का, ये वाला कट जाएगा तो क्या बचा n बाई 2 मल्टीप्लाई में 2n। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा एस एन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हो जाएगा कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है,
देखो हमें बताना है कि हमें शो करना है कि A1 A2 AN ये AP फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो AN हमें गिवन दे रखा है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म्स के सम इन ईच केस में, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, A1 फाइंड करेंगे। A1 फाइंड करने के लिए 3 + 4 N कितना है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 = 4, हो जाएगा 7, ठीक है। अब A2 फाइंड करेंगे, ये वाली में ही पुट कर रहे हैं 3 + 4 और 2, तो हो जाएगा 3 + 4 2 = 8, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। फिर A3 फाइंड करेंगे, 3 + 4 N कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब मेरी AP क्या बन रही है 7 11 15 और ये आगे तक कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखो D, पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये इसमें डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो डिफरेंस सेम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 करते हैं। तो क्या करेंगे 11 - 7 = कितना होता है 4। फिर अगर हम दूसरा करेंगे तो 15 - 11 = 4। तो क्या लिखेगा, हैंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इज सेम, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एन AP, ठीक है। डिफरेंस सेम है तो ये AP की सीक्वेंस हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, S15 निकालेंगे, N/2 2A + N - 1 और D। N कितना है, N निकाला है हमने 15 है N, तो 15 टर्म्स बोला है, ठीक है। 2 A कितना है 7 + N 15 है -1, और D कितना निकाला है हमने 4, ठीक है। तो 15/2 2 7 जा कितना होता है 14 + 15 - 1 कितना होता है 14 और ये 4, तो ये हो जाएगा 15/2 14 + 14 4 जा 56, तो ये हो जाएगा 15/2 56 + 14 कितना होता है 70, तो ये काट देंगे हम, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, तो 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 15 × 35, ठीक है। 15 × 35, 15 × 35 कितना हो जाएगा, ये 525, तो ये हो जाएगा हमारा 15 टर्म्स का सम। अब आता है सेकंड पार्ट, तो इसका पहले हम A1 निकालेंगे। A1 निकालने के लिए N - 5 1, N तो पुट करेंगे 1, ठीक है। N 9 - 5 5 1 जा 5, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। A2 निकालेंगे 9 - 5 और इसमें N कर देंगे 2 पुट, 9 - 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा -1। और A3 निकालेंगे 9 - 5 3 पुट कर देंगे, 9 - 5 3 जा 15, तो हो जाएगा -6। अब AP बना लेंगे 4 -1 -6 और आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो अब इस डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालते हैं डिफरेंस, A2 - A1 -1 -4, तो हो जाएगा -1 माइनस, देखो -1 -4, तो ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 कितना होता है 5, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। अब देखो ये अगला निकालेंगे -6 और -1, तो ये हो जाएगा, ओह सॉरी, देखो माइनस और ये माइनस का 1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी तो है इसके साथ, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5, तो ये होगा डिफरेंस इज सेम हो गया, तो इट इज अ सीक्वेंस
ऑफ एन एपी। एपी की सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब इसके सम निकालेंगे। S15 इज इक्वल्स टू 15/2 2a प्लस n-1 डी। 15 नहीं, n/2, ठीक है। 15/2 टू ए कितना है 4 प्लस n कितना है 15 -1 और d कितना निकाला है हमने माइनस का 5। तो हो जाएगा 15/2 2 4 जा 8 15 - 1 14 माइनस का 5। तो हो जाएगा 15/2 8 प्लस माइनस 14 5 जा कितना होता है 70। देखो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई में ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये 17 - 8 कितना हो जाएगा 62। साइन माइनस का आएगा क्योंकि 70 बड़ा है। इसको काट देंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस 31। तो 15 मल्टीप्लाई माइनस 31 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 465। माइनस का साइन है ना तो माइनस आएगा। ये हो जाएगा सम 15 टर्म्स का, फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी और एजुकेशनल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।